सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपने नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, ऐसा क्या लगा? वो भारतीय जनता पार्टी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, शिवराज जी है, हमारे मुख्यमंत्री है। पहले मतलब क्या था, पुरुष की जो वेतन था वो ज़्यादा होता था और महिलाओं का वेतन कम हुआ करता था। नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके नेता आपकी बात, आज विशेष कार्यक्रम ग्रामीण मीडिया में मौजूद हैं श्री भास्कर मगरदे जी। इनसे हम आज बात करेंगे, छोटा सा इंटरव्यू रहेगा और जानेंगे वर्तमान में बीजेपी की कुछ नीतियां, प्रधानमंत्री के कुछ विचार और भास्कर जी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भास्कर मगरदे इन्होंने शिक्षा MBA प्राप्त करी। मार्केटिंग से MBA करने के बाद HDFC बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर 2 वर्ष कार्यरत रहे और उसके बाद इन्होंने राजनीति की ओर अपना रुख किया, अपनी नौकरी छोड़कर। प्रारंभिक राजनीति की यदि बात की जाए तो पंचायत मासोद से सरपंच के पद पर 2015 से वर्तमान तक हैं और वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। मैं आपका मौजूद स्वागत करता हूं सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपने नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, ऐसा क्या लगा आपको? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने जो शिक्षा का उपयोग है मैं ग्राम विकास पे ग्रामीण क्षेत्र में करना चाहता था। इसीलिए और लोगों से भी मेरा कहना है कि जो अच्छे लोग हैं वो जिन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है वो भी राजनीति में अपने अवसर तलाशे और दोनों दलों में अच्छे लोग आए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो 2 पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, तो बीजेपी ही क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी दल है और इनके जो विचारों का मैंने विश्लेषण किया, इनके विचारों को पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वही सही रूप में विकास कर सकती है और अंतिम छोर तक जो योजनाओं का क्रियान्वयन है और विकास है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अच्छा, वर्तमान में आप एक भारतीय जनता पार्टी में पद पर हैं, जिला मंत्री हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका वर्तमान में क्या कार्य रहेगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए और भविष्य की क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, युवा मोर्चा के जिला मंत्री, ऐसा दायित्व है मेरा ये रहेगा कि जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, शिवराज जी है, हमारे मुख्यमंत्री है, उनकी जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, उस अंत्योदय तक उस योजना को पहुंचाना, ऐसा मेरा वो रहेगा जी। और आज विशेष रूप से हम जिसके लिए बातचीत के लिए यहाँ पर आपको आमंत्रित किया है स्टूडियो में जी, श्रम कानून जो संशोधित हुआ है उसके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। क्या है, किस तरीके से कार्यरत होगा, इसके बारे में जानकारी दें। उसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो इस श्रम कानून में संशोधन किया है वो निश्चित रूप से प्रत्येक हितग्राही के, प्रत्येक कामगार के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस कानून की आवश्यकता बहुत पहले थी, लेकिन मैं हृदय से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी इसी कानून के तहत प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ तक, हर व्यक्ति तक इस कानून का, कामगार तक प्रचार प्रसार कर रही है। उसी के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं इस योजनाओं को प्रत्येक ग्राम तक, प्रत्येक बूथ तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसमें यह है, पहला पॉइंट जो है, इसमें 38 श्रम कानूनों का 4 श्रम कानूनों में समावेश किया गया है जी। दूसरा ये है, 50 करोड़ से अधिक असंगठित तथा स्वनियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराना, इसका दूसरा बिंदु है जी। तीसरा है, महिला कामगारों को पुरुष कामगारों की तुलना में वेतन की समानता जी। ऐसा असंगठित श्रमिकों में होता है। पहले असमानता थी, लेकिन इस कानून से समानता रहेगी जी। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। ये जो आपने अभी पॉइंट बताया, पहले मतलब क्या था,
पुरुष की जो वेतन था वो ज़्यादा होता था और महिलाओं का वेतन कम हुआ करता था, तो अब वर्तमान में क्या हुआ है इसमें? जिसमें असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों का और पुरुष कामगारों का वेतन जो है समान रहेगा। अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट जी, समानता रहेगी। जी बताएं आगे क्या है। और इसमें प्रवासी कामगारों पर पहली बार ऐसा हुआ है कि ध्यान देते हुए सरकार ने, जैसे प्रवासी जो मजदूर है वो बाहर कार्य करते थे, जब वो गृह नगर आएंगे, अपने गृह ग्राम आएंगे, तो उसके लिए उनका जो यात्रा भत्ता है साल में एक बार, तो उसका नियोक्ता देगा उनको। अच्छा, मैं आपसे और जानकारी चाहता हूँ कि आज जो हमारी बातचीत हुई इसका विस्तृत हम और आगे भी इसको फॉलोअप में लेंगे, विस्तृत जानकारी हमारे पाठकों को देंगे। तो अंतिम प्रश्न रखना चाहूँगा कि आपने ग्रामीण मीडिया को ही क्यों चुना इसके लिए, अपने विचार रखने के लिए? देखिए, यह जो कानून है इसका प्रचार प्रसार हम गांव-गांव में, घर घर तक, प्रत्येक बूथ तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो ग्रामीण मीडिया है वो हमारे प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच चुका है, और ग्रामीण मीडिया के माध्यम से हमारी बात जो है प्रत्येक व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा हमने सोचा। जी, तो भास्कर जी, मैं आपको आपके भविष्य की जितनी योजनाएं हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जो आगे कार्य करेंगे वो आपके सफल हों। तो ग्रामीण मीडिया के पाठकों को जानकारी दे दूं, ये थे भास्कर मगरदे, जिन्होंने MBA मार्केटिंग में रिलेशनशिप मैनेजर की पद छोड़कर अपने क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी। वर्तमान में इन्होंने हमें श्रम कानून की जानकारी दी और आगे भी हम इनसे जुड़ेंगे और विस्तृत जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। धन्यवाद, बने रहिए ग्रामीण मीडिया के साथ। धन्यवाद।